हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके सर आपके अपने पीएससी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए तैयारी जो कर रहे हैं या तो 2026 परीक्षा के लिए फॉर्म भरे हैं या अगले वर्ष भरने वाले हैं। ऐसे बच्चों के लिए अभ्यास प्रश्न 7 का जेएनबी PYQS सेक्शन का पार्ट 3 प्रश्न नंबर 16 से। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 16 है, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। तो देखिए बच्चों, ऐसे प्रश्न में जो प्लस प्लस हैं उनको हम अलग जोड़ लेते हैं और माइनस माइनस वाली संख्या अलग जोड़ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2.75 और प्लस है 4.75, इन दोनों को तो अलग जोड़ लेंगे और माइनस 1.25 माइनस 3.80, ये माइनस वाली संख्या अलग जुड़ जाएगी। तो प्रश्न नंबर 16 का आप हमारे रफ पर बनिए। देखिए 2.75 यहाँ है, 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80। तो हमने यहाँ क्या किया है, 2.75 में 4.75 जोड़ दिया है, यह आया है 7.50। ये पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या, और माइनस 1.25 और माइनस 3.80, इसको अलग जोड़ लिया गया है, यह आ गया है माइनस 5.05। तो प्लस 7.50 माइनस 5.05, प्लस माइनस है घट जाएगा, घटने पर आया है 2.45, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को आंसर कर देंगे 2.45। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आया है प्रश्न नंबर 16। देखिए ये क्या आया है। फिर यहाँ थोड़ा सा आप देखिए बच्चों, इसको फिर जो है दिया है दशमलव के रूप में, तो 2.45 को हो जाएगा 2 सही 45/100, सरल करने पर 2 सही 9/20। ये हमारा मेन आंसर होगा, 2 सही 9/20। तो प्रश्न नंबर 16 देखिए, 2 सही 9/20 किस में आया है बच्चों, 2 सही 9/20, ये वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर 17 है, यदि 23,200 भागे 14.5 बराबर 160, तो 23.2 भागे 1.45 बराबर है। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यह है 23,200 और यह है 23.2। इस जीरो से कोई मतलब नहीं, ये अब समझ लीजिए 1 2 3 अंक यहाँ जो है कम किया गया है बच्चों इसमें, क्योंकि इसमें 2 जीरो काटा गया है और यहाँ दशमलव, तो 3 अंक यहाँ कम किया गया है। तो हमारा जो भाजक है वो भी 3 अंक कम होगा, यानी कि दशमलव इस पर आ जाएगा। फिर देखिए 145 है इसमें भाजक और इसमें भाजक 1.45 है। भाजक को 2 अंक कम किया गया है, इसलिए ये 2 अंक अब दशमलव जो यहाँ लगना था वो 6 और 0 के बीच में लगेगा। तो हमारा आंसर होगा 16.0। तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों, 16.0, और 16 में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए भी आप वाला ऑप्शन आप ठीक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस 7.7777 का योग है। इसके लिए भी आपको हमारे रफ पर बनना होगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए, यहाँ हल किया गया है। सबसे बड़ी यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक वाली चौथी संख्या है, इसलिए हम सबको 4 दशमलव के बाद 4 अंक बना लेंगे। तो हो जाएगा 7.7000 प्लस 7.7700 प्लस 7.7770
प्लस 7.7777 जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 30.0247। 30.0247। प्रश्न नंबर 18 30.0247 कहाँ है बच्चों? यहाँ है 30.0247। तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो है ये सत्य होगा। प्रश्न नंबर 19 है, दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हम बड़ी संख्या 2.5 लेंगे तो छोटी संख्या इससे और छोटी हो जाएगी, तो उसका गुणनफल 18.75 नहीं हो सकता। वही दशा 3.5 में भी है, वही 4.5। 4 से अगर छोटी संख्या से हम इसको गुणा करेंगे तो 18 नहीं हो सकता, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 20 है, दो दशमलवों का गुणनफल 20.7362 है। यदि एक दशमलव संख्या का मान 4.13 है तो दूसरा दशमलव है। दो दशमलवों का गुणनफल बच्चों देखिए इतना है, एक दशमलव संख्या इतनी है, तो दूसरी हम इससे इसको भाग कर देंगे तो ये दूसरी संख्या हमारी निकल आएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो 4.13 है इसको हम 413 बना लेंगे, यानी दशमलव को दाईं ओर 2 अंक भेज देंगे। तो जब इसको भेजेंगे तो इसको भी भेजना होगा, दशमलव हो जाएगा ये 3 और 2 के बीच में, तो हमारी संख्या होगी 2073.26। अब हम भाग देंगे 413 का पहाड़ा 2073 में 5 बार जाएगा तो हो जाएगा 2065, फिर 8 यहाँ बचेगा और 2 6 यहाँ होगा। अब यहीं हम दशमलव जो है इसको हम यहाँ दशमलव लिए हैं तो 5 के बगल भी दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 826। 413 दूना 826 होगा, तो दशमलव के बाद ये 2 होगा, इधर 5 5.2। ध्यान दीजिए बच्चों, 5.02, क्योंकि यहाँ जब हम यहाँ करेंगे, जब अगली संख्या 2 बढ़ाएंगे तो 8 2 हो जाएगा, तो ये भाग नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ा करके तब ये 6 लेंगे, तब यहाँ 5.02, यानी ऑप्शन डी हमारा सत्य होगा। प्रश्न नंबर अब हम चलते हैं 21 की तरफ। यदि 4.75 गुणे 0.7 बराबर 3.325 तो 475 गुणे 0.7 बराबर है। ध्यान दीजिए बच्चों, 475 गुणे 0.7, यहाँ ध्यान दीजिए 4.75 गुणे 0.7 है, इधर 0.7 है, इधर भी 0.7, बात बराबर हो गई। अब यहाँ 4.75 है, यहाँ 475 है, यानी दो संख्या इसमें 2 अंक बढ़ाया गया है, दशमलव यहाँ रखा गया है और यहाँ के बदले इसको बाहर कर दिया गया है, तो हमारा गुणनफल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 2 अंक जाएगा गुणनफल हमारा दाईं ओर, तो जैसे यहाँ दशमलव लगा है, अब की बार दशमलव यहाँ लग जाएगा, 332.5 हमारा पहला ऑप्शन इसमें सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 22 है, यदि 4854.3 भागे 3.3 बराबर है 1471, तो 48.543 भागे 33 किसके बराबर है? अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों एक चीज, यहाँ 3.3 है और यहाँ क्या है, यहाँ 33 है। अब यहाँ एक अंक बढ़ा है, इस पर देखिए ये है 48,854.3, दशमलव यहाँ कहाँ है, 2 अंक यहाँ बाईं ओर गया है, यहाँ 2 अंक जब बाईं ओर गया है तब ये जो है, अब स्थिति ये होगी कि हमारा भागफल कम हो जाएगा। कितना? 2 अंक कम होगा, तो 14.771 हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक अंक बढ़ाया गया है तो यहाँ दशमलव आ जाएगा 147.1, यानी ऑप्शन सी हमारा सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 23 है, 3/4 + 4/5
प्लस 8/25 का दशमलव समतुल्य है। अब इसके लिए आपको हमारे रफ पर बनना होगा। प्रश्न नंबर 23 के लिए 3/4 4/5, ध्यान दीजिए 3/4 4/5 और प्लस है 8/25 प्लस 8/25। तो चाहे आप इसके लिए पहले इसको एलसीएम लेकर जोड़ लीजिए, चाहे अलग अलग दशमलव निकाल लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 0.75, 4/5 को होगा तो ये हो जाएगा 0.80 और 8/25 का हो जाएगा, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 25 तो यहाँ 75, 5 80, 25 दूना 50, ये हो जाएगा 5 2 7, 8 7 15 3 18, 2 अंक के बाद दशमलव 1.87। तो प्रश्न नंबर 22 पर देखिए, सॉरी बच्चों 23 है, 1.87 लिखिए, चाहे 1.870 लिखिए, बात एक ही होती है। ए ऑप्शन हमारा सत्य होगा। और प्रश्न नंबर 24 है हमारा, यदि 3.65 गुणे 0.5 बराबर 1.825 तो 365 गुणे 0.5, ध्यान दीजिए 0.5 यहाँ 0.5 यहाँ, गुणनफल में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है दाईं ओर से और यहाँ हट गया है, तो यहाँ 2 अंक और बढ़ा दिया गया है, तो हमारा ये गुणनफल भी 2 अंक दाईं ओर जाएगा, तो हो जाएगा 182.5। ए वाला ऑप्शन इसमें सत्य होगा। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। तो आइए देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 25 है हमारा, क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 25 है, ये 4015/11 बराबर 365, तो 40.5/1.1, ध्यान दीजिए यहाँ भाज्य को भी कम किया गया है और भाजक को भी कम किया गया है। जैसे 4015/11 है, अगर यहाँ 4015/11 होता तो 365 आता, लेकिन यहाँ 4015 के बदले 2 अंक कम किया गया है, यहाँ भी 2 अंक कम हो जाएगा, भागफल 3.65, लेकिन इसको कम किया गया है तो ये और भागेगा 36.5 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सत्य होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए बस यही इतना, और आपसे निवेदन है कि यदि आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करके पांडे स्टडी क्लास इस अपने प्यारे छोटे से चैनल को सहयोग कीजिए, और कमेंट करके अवश्य बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। बेस्ट ऑफ लक।